हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम पार्ट 5 में स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम्स क्या होता है, इसके पहले जो हमारी 4 लेक्चर हो चुके हैं उसको ज़रूर देख लेना, नहीं देखे तो। सेंट्रोसोम्स के बारे में बात करेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ द पेयर ऑफ सेंट्रोल्स एंड प्ले इज इम्पोर्टेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, सेंट्रोल्स क्या होते हैं, पेरिक्सोम क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। द कंटेन मेनी ऑक्सीडेज एंजाइम दैट कैन बी ऑक्सीडेट वेरियस ऑर्गेन्स सब्सटेंस ऑफ द फैटी एसिड, एमिनो एसिड्स, यूरिक एसिड etc। ठीक है, पेरिक्सोम में होता है। इट कंटेन ऑफ एंजाइम सेंट्रोल्स एंड प्रोटेक्ट टू सेल। ठीक है, जनरेटिंग ऑफ टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस, लिपिड बाइलेयर हो गया, क्रिस्टलाइन कोर हो गया, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गया, एंजाइम हो गया। ठीक है, फिर हमारा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। द न्यूक्लियस इज द यूजली स्पेरिकल एंड ओवर शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज द लार्ज ऑफ द सेल। ठीक है, इट कंसिस्ट डेवलप मेम्ब्रेन विच सेपरेट न्यूक्लियस ऑफ द साइटोप्लाज्म। इट कंटेन द स्पेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। इट इज आल्सो नोन एज द सेंट्रोसोम्स इट द सेल। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से न्यूक्लियस हो गया, क्रोमोसोम न्यूक्लियर हो गया, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का। देख सकते हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो। इट कंटेंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द इंक्लूडिंग the appearance of the protein, DNA and RNA is directly involved with the reproduction of the further of genetic information of the present in the daughter cell। ठीक है, ये हमारा होता है न्यूक्लियस के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन क्या होता है गाइस, इसके बारे में हम लोग समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, plasma membrane of cell and the sensitivity permeable which allow any some substance to cross it। ठीक है, ये हमारा होता है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है नॉट अटैच्ड होता है। मेम्ब्रेन इज द बाइलेयर मेम्ब्रेन विच इज मेड अप विद फास्फोलिपिड बाइलेयर एंड allow substance to move throughout it। It is known as membrane transport। substance of the transport across the cell membrane through positive transport, active transport और एंडोसाइटोसिस। ये हमारे 3 ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन होते हैं। देखिए पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पॉजिटिव डिफ्यूज़न होता है। और पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट में हमारे 2 होते हैं, पॉजिटिव डिफ्यूज़न और फैसिलिटेटेड ट्रांस डिफ्यूज़न। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसपोर्ट में हमारे 2 होते हैं, पॉजिटिव डिफ्यूज़न प्लस फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ठीक है, ये हमारे 2 होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। ठीक है, इंडोसाइटोसिस क्या होता है, अकेला होता है। ठीक है, सिंगल होता है इंडोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पे अब कोरिलेशन ग्रेडियंट क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोरिलेशन ग्रेडियंट। देखिए विच एनी ड्रग सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब कम से ज़्यादा। ये कोरिलेशन ग्रेडियंट क्या होता है, व्हेन एनी ड्रग सब्सटेंस टू मूव हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है,